अच्छी और धार्मिक पुस्तक पढ़कर समाज में बदलाव लाया जा सकता है। एएसपी छपरा डॉक्टर राकेश कुमार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छपरा में पदस्थापित एएसपी डॉक्टर राकेश कुमार की, जो कि शुरू से ही सामाजिक क्षेत्र में सुधार एवं बदलाव लाने के लिए हमेशा से लोगों को प्रेरित करते और खुद भी कार्य करते आ रहे हैं। आपको बता दें कि छपरा में पदस्थापित एएसपी डॉक्टर राकेश कुमार मूलतः बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के निवासी हैं। 2010 में इन्होंने बिहार पुलिस सर्विस ज्वाइन किया था। इनकी शिक्षा दीक्षा की अगर बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा इनकी गांव में ही हुई थी। बाद में इन्होंने एमए दिल्ली यूनिवर्सिटी से और पीएचडी भागलपुर यूनिवर्सिटी से इन्होंने किया। वैसे तो डॉक्टर राकेश कुमार के बारे में बता दें कि बिहार के कई अन्य जिलों में भी यह अपनी सेवाएं दे चुके हैं। मधुबनी जिले के फुलपरास, खगड़िया के गोगरी, जमालपुर, भागलपुर, रक्सौल, मोतिहारी, पटना, जमुई और अब छपरा, सारण में। डॉक्टर राकेश कुमार के बारे में बता दें कि यह शुरू से ही इन्हें पढ़ने और लिखने का शौक रहा है। छात्र जीवन से ही यह कविताएं लिखते आ रहे हैं। अपने कविता के माध्यम से समाज में कैसे बदलाव हो, सामाजिक कुरीतियों पर करारा प्रहार कर सामाजिक बदलाव की बात इनके कविताओं में मिलती है। छपरा के एसपी डॉक्टर राकेश कुमार अपने कवि मन स्वभाव से हमेशा अपने विभाग एवं आम जनों को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। वहीं इन्होंने अपने साक्षात्कार के दौरान बताया कि अच्छी और धार्मिक पुस्तक पढ़कर ही समाज में बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने युवाओं से खासकर यह अपील किया कि युवाओं के छोटे छोटे प्रयासों से ही समाज में बदलाव आएगा और ऐसे ही एक सशक्त और सकारात्मक समाज की कल्पना की जा सकेगी। उन्होंने सक्षम युवाओं से यह अपील भी किया कि आपकी छोटी छोटी मदद भी असहाय एवं लाचार लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। इसलिए समाज में युवाओं को आगे जाकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा ताकि सभी मिलकर एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके। अक्सर देखा जाता है कि पुलिस और पब्लिक के बीच काफ़ी दूरियां होती हैं। अच्छे पुलिसिंग करने के लिए एक दूसरे की भावनाओं को समझना एवं आदर करना एक अच्छी पुलिसिंग होती है। डॉक्टर राकेश कुमार के द्वारा सैकड़ों ऐसी कविताएं लिखी गई हैं जो काफ़ी चर्चित भी हैं। वैसे जब इनसे यह पूछा गया कि एक तरफ पुलिसिंग और दूसरी तरफ यह लेखन का कार्य इनसे कैसे संभव हो पाता है, तो इन्होंने बड़ी सरलता से जवाब दिया कि अच्छी और धार्मिक पुस्तक पढ़ने का आदत लोगों को डालना होगा, जिससे लोगों की सोच सकारात्मक होगी। इन्हें अपने कर्तव्यों के दौरान जब भी समय मिलता है तो यह अच्छी एवं धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं। हालांकि इनके बारे में बता दें कि इनके पास ऐसी हजारों पुस्तकें हैं जिसमें सभी धर्म के ग्रंथ भी मौजूद हैं। यही नहीं, इन्हें समय निकालकर अध्ययन करना एवं जनमानस के कल्याणार्थ हेतु कार्य करते रहना ये अपना कर्तव्य मानते हैं। देव दानव का संग्राम भी नित्य यूं ही चलता रहता है। आशा निराशा का क्रम भी चलता रहता है। सौभाग्य एवं पुरुषार्थ का खेल भी यूं ही जीवन में चलता रहता है। आलोचना, सम्मान, आलिंगन, तिरस्कार, सफलता असफलता, गिरना उठना का क्रम भी यूं ही चलता रहता है। पाप पुण्य का खेल निरंतर मन में चलता रहता है। देवदान और समाज में खासकर जो गरीब पिछड़े वंचित तबके के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं वो शिक्षा से वंचित हैं, सही मार्गदर्शन से वंचित है। तो ये हर इंसान का दायित्व होना चाहिए, उनका नैतिक कर्तव्य है कि उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए, इसके लिए वो प्रयास करें। इसी सोच के साथ मैं जहाँ भी रहा हूँ या मैंने कोशिश किया है कि यदि मेरी वजह से यदि कि कुछ लोगों के जीवन में भी कुछ परिवर्तन आता है, जिसको कोई देखने वाला नहीं है, जिसको कोई सुनने वाला नहीं है, जिसको कोई बताने वाला नहीं, उनके बीच में जाकर मुझे अच्छा लगता है। माना कि अंधेरा घना है, और ये किसने कहा कि दिया जलाना बना है। तो चारों तरफ है, बहुत सारी समस्याएं हैं, पर उसी समस्याओं के निदान के लिए हर व्यक्ति यदि प्रयास करेगा तो समाज से वो अंधकार मिटेगा और एक नई रोशनी होगी, ज्ञान का गंगा बहेगा और लोग एक बार शिक्षित हो जाते हैं, मोटिवेटेड हो जाते हैं। तो हमने देखा है कि कई बार ऐसे अपराध कर्मी जो उनको यदि आप कुछ प्रेरणादायी बातें बताते हो, उनको एहसास कराते हो सही और गलत का, तो मेरा अपना जीवन का अनुभव है कि वो अपना रास्ता भी बदल लेते हैं। तो यदि हमारा उद्देश्य अपराध नियंत्रण है तो उस दृष्टिकोण से भी आप यदि लोगों को शिक्षित कर रहे हैं, लोगों को सही और गलत के मायने समझा रहे हैं और बता रहे हैं, तो ये काफ़ी सहयोगी होता है। रही बात संसाधन के संबंध में, तो अच्छे लोगों की कमी कहीं नहीं है। पुलिस
के साथ साथ जनता भी सहयोग के लिए तैयार होती है। ज़रूरत होता है कि उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की, उनको आपस में जोड़ने के लिए। इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं और समाज में एक सुधार का प्रयास होता रहता है। मेरा मानना है कि सबसे पहले पुलिस को संवेदनशील बनना चाहिए और किसी के साथ कोई समस्या है तो उसको धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि पुलिस एक काइंड ऑफ इमरजेंसी सर्विसेज है और कोई भी व्यक्ति कॉल करता है और हमसे बात करता है तो वो इस उद्देश्य से, इस आशय से करता है कि शायद हमें मदद मिलेगी, उम्मीद है। तो हाँ, उम्मीद है का किरण एक उनको नज़र आता है। तो सबसे पहले पुलिस को धैर्यपूर्वक बातें सुननी चाहिए और किसी के भी समस्या को अपनी समस्या से कोरिलेट करके देखना चाहिए कि किसी के साथ मारपीट हुआ है, किसी के घर में चोरी हुआ है, किसी के साथ कोई बड़ी घटना घट गई है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि वो यदि हमारे परिवार में हमारे साथ ऐसा हो तो हम पे क्या गुजरेगी। और जब हम थाने जाएं और किसी पदाधिकारी के पास जाएं और यदि हमसे वहाँ से हमें अपेक्षित सहयोग नहीं मिले तो हम पे क्या गुजरेगा। तो हमें लगता है कि हर आदमी को खुद पे उस चीज़ को लेकर देखना चाहिए और संवेदनशील बनना चाहिए और जहाँ तक संभव हो लोगों की मदद करनी चाहिए। ये जो हमारे पीछे आप पुस्तक देख रहे हैं, ये कोई लाइब्रेरी नहीं है। हम आपको बता दें कि यह छपरा ज़िले में पदस्थापित एडिशनल एसपी डॉक्टर राकेश कुमार जी का ये रूम है, जहाँ पे विश्व लेवल की पुस्तकें, नॉवेल से लेकर साहित्यिक, धार्मिक ग्रंथ तक यहाँ उपलब्ध है। और ये बड़ी सहेज कर इन्होंने रखा है, चूँकि ये छात्र जीवन से ही पढ़ने और पढ़ाने का काम इनका ज़्यादा शौक़ रहा है। इसी को लेकर ये आज के जो ये कलेक्शन आप देख रहे हैं इन किताबों का, ये बहुत ज़्यादा और इनके नज़र में या लोगों के नज़र में काफ़ी कीमती इसको कहा जाए कि इसको सहेज कर रखना बहुत ही उपलब्धि है। हम आपको बता दें कि यहाँ धर्म ग्रंथ से लेकर महापुराण, शिव पुराण, महापुराण जितने भी ग्रंथ हैं वो वहाँ यहाँ मौजूद हैं। हम बात करते हैं डॉक्टर राकेश कुमार छपरा के एडिशनल एसपी से कि कैसे इनको, ये आपको एक बात और बता दें कि ये पेशे से तो पुलिस प्रशासन में है, लेकिन कवि भी हैं, बहुत अच्छे हैं, जिनका यूट्यूब पे काफ़ी लोग इनके कविताओं को पसंद करते हैं और ये कविता अच्छा लिखते भी हैं और लोगों को सुनाते भी हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका। आप सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? जी बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी आपका। मैं मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ और ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई मेरी बिल्कुल सरकारी संस्थानों में, सरकारी स्कूल से होते हुए हुई है। तत्पश्चात मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री एमए और एलएलबी की वहाँ से डिग्री हासिल किया और तदुपरांत मेरा जो है पीएचडी जो है भागलपुर विश्वविद्यालय से संपन्न हुआ। बिल्कुल, अगर आप बात करें एक तरफ पुलिसिंग और दूसरी तरफ कविता पाठ करना, लोगों को पढ़ाना, अपने कविता के माध्यम से लोगों को सही शिक्षा देना, ये कैसे संभव हो पाता है दोनों? देखिए, पुलिसिंग की यदि हम बात करें तो कहते हैं कि पुलिस जनता के द्वार, और पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग का कंसेप्ट जो है शुरू से रहा है। और यदि आप पुस्तकों को पढ़ते हैं, हर दिन कुछ न कुछ नया सीखते हैं और जनमानस से हम कैसे उनसे जुड़ सकते हैं, कैसे आप एक संवेदनशील इंसान हो सकते हैं और सही और गलत का फ़र्क कैसे आप अंतर पैदा कर सकते हैं, ये सब सारी बातें पुस्तकें सिखाती हैं। ये सारी बातें विद्वानों के द्वारा लिखी गई जो पुस्तकें हैं, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, जो हमारे सांस्कृतिक ग्रंथ हैं, उनसे ये शिक्षाएं मिलती हैं और जब आप उसको पढ़ते हैं तो और ज़्यादा संवेदनशील बनते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ हर मज़हब की किताबें हैं, चाहे वो हिंदू धर्म से संबंधित गीता हो, रामायण हो, महाभारत हो, उपनिषद हो, पुराण हो, या फिर हम बात करें इस्लाम धर्म की तो हमारे यहाँ कुरान भी आप देख सकते हैं, बाइबल भी है हमारे पास यहूदियों का भी ग्रंथ है, सिखों का भी है, जैन लिटरेचर भी है, बुद्धिस्ट भी है, सारे लिटरेचर। और सब को जब आप पढ़ते हैं, सबको अध्ययन करते हैं तो एक संतुलित कहते हैं व्यक्तित्व का निर्माण होता है और एक अच्छी सोच आप रखते हैं। तो मुझे लगता है कि जब मैंने अपना अध्ययन को नियमित रूप से करना शुरू किया तो जो एक विचार, एक थॉट डेवलप हुए, उसी को मैंने कागज़ पे उकेरा है, जो कभी वो कविताओं की शक्ल लेती है तो कभी शेर व शायरी की शक्ल लेती है। तो यही प्रक्रिया है। बात करें कविता और शेर व शायरी का तो ये जो है वो छात्र जीवन से ही आपने शुरू किया था। जी, कविता क्या है कि कहते हैं कि जब कोई भी बात और शब्द, भावनाएं जो है
आप कागज़ पे उकेरते हो और उसका कोई संदेश होता है तो वो कविता का शक्ल लेता है। तो अब मैंने कोशिश किया और धीरे धीरे ये सफल हुआ। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपनी लिखी हुई कविता कुछ सुनाएं। मैं सुनाता हूँ कि संघर्षरत दिन रात मैं जलता रहा, कुछ यूं ही तपस्वी सा बन मैं निखरता रहा। जिंदगी के हर थफेरे को यूं ही मैं सहता रहा, उजर कर यूं ही हर बार मैं संवरता रहा। संघर्षरत दिन रात मैं जलता रहा, कुछ यूं ही तपस्वी सा बन मैं निखरता रहा। अश्रु मेरा बहता रहा, मोम सा मैं पिघलता रहा। अश्रु मेरा बहता रहा, मोम सा मैं पिघलता रहा। अडिग रहा मैं चट्टानों सा बीच भंवर में, तनिक न डिगा मैं अपने प्रण में। टकराया मैं तूफानों से बीच भंवर में, सब सहा सब त्यागा पर संघर्षों से कभी न भागा। संघर्षरत दिन रात में जलता रहा, कुछ यूं ही तपस्वी सा बन मैं निखरता रहा। तो ये कविता थी। बहुत अच्छी ये कविता है। अगर शायरी की बात करें तो शायरी भी आपने बहुत सारा लिखा हुआ है जो कि यूट्यूब पे भी उपलब्ध है। वो शायरी अगर आप चाहें तो एक दो शायरी सुना दें। हाँ, कहते हैं कि तमाम मुश्किलातों को गले से लगा कर आया हूँ। वैसे सारे लोगों को ये समर्पित है जो संघर्ष कर रहे हैं, जीवन में कुछ पाने की चाहत रखते हैं और बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें। तो उनके लिए है कि तमाम मुश्किलातों को गले से लगा कर आया हूँ। मुझ पर पत्थर फेंकने वालों, मुझ पर पत्थर फेंकने वालों, मैं उन्हीं पत्थरों से अपना मकान बना कर आया हूँ। मैं उन्हीं पत्थरों से अपना मकान बना कर आया हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आप सबसे एक सवाल और है कि छात्र जीवन में जब आप इन कविताओं को लिखते थे उस समय पढ़ाई भी आपके सामने होती थी, कंपटीशन भी होता था। ऐसे में आप कैसे दोनों को एक साथ करके कैसे चलते थे? देखिए, मेरा मानना है कि इंसान जिस दिन कुछ नया नहीं सीखता है उस दिन इंसान का जीवन व्यर्थ होता है। और सभी महापुरुषों ने यही हमें सिखलाया है और बतलाया है कि हमें नित्य हर दिन, आप हो सकता है आप 100 पृष्ठ ना पढ़ें, 10 पृष्ठ ना पढ़ पाएँ, एक पृष्ठ नहीं पढ़ पाए, एक वाक्य नहीं पढ़ पाए, एक शब्द पढ़ पाए। पढ़ने की जो ललक है, सीखने की जो ललक है, वो इंसान को जीवंत रखता है, वो इंसान को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। इसके लिए कोई बहुत समय नहीं, बस एक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है और सीखने की एक लालसा होनी चाहिए कि हमें सीखना है और जीवन में कुछ आगे बढ़ना है। और ये विधा जो है, यदि मैं आज कविता पाठ कर रहा हूँ या कुछ प्रेरणादायी बातें रख रहा हूँ लोगों के बीच में, तो हम लोग देखते हैं कि आज समाज में और इवन कि जब मैं जिस विभाग में हूँ, मेरे कलीग्स या मेरे जो हमारे सहकर्मी हैं, चाहे वो कांस्टेबल से हैं या फिर पदाधिकारीगण भी है जो ऊपर के लेवल पे एएसआई हैं, हवलदार हैं, कई बार उनसे बातचीत होती है, उनके जीवन को देख लेता हूँ तो लगता है कि उनके जीवन में बहुत तनाव है। और यदि मैं अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से उनके जीवन में थोड़े भी सुख और आनंद का क्षण उपलब्ध करा पाता हूँ तो यही मेरी सफलता है। और मुझे लगता है कि मैं अपनी बातों के माध्यम से उन्हें मैं मोटिवेट कर पाता हूँ, सही रास्ते पे चलने के लिए एक मार्ग दिखला पाता हूँ। और समाज में जो लोग हैं जिन्हें प्रेरणा की आवश्यकता है, उन्हें प्रेरणा देने का काम करती है मेरी कविता। बिल्कुल, आप हमारे युवाओं को आज के परिवेश में क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो पढ़ लिख कर एक कंपटीशन भी कर ले और एक अच्छे समाज सेवी भी बन सके? जी, युवाओं के लिए हमारा यही कहना है, उनके लिए एक संदेश है। जो एक कविता मुझे बहुत प्रिय है वही सुनाता हूँ, उसकी 4 पंक्तियाँ कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दीवारों पर जब चढ़ती है 100 बार गिरती और फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता है एक चुनौती, उसे स्वीकार करो तुम, क्या कमी रह गई है उसे देखो और सुधार करो तुम। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो निरंतर प्रयास करते रहिए, कोशिश करते रहिए, आपके सपने ज़रूर साकार होंगे। तभी तो विवेकानंद जी ने भी कहा है, उपनिषद से कोट है कि उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वाण निबोधता, कि उठिए, जागिए और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो निरंतर कोशिश करते रहिए। सोने वाले को जीवन में कुछ हासिल नहीं होता है। इसीलिए कहा गया है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो जागिए, निंद्रा से जागिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर संघर्षशील रहिए। थैंक यू। बिल्कुल, तो हमारे साथ थे डॉक्टर राकेश कुमार सिंह, छपरा के एडिशनल एसपी, जिनसे हम जाने कि वो अब पुलिसिंग के साथ साथ कविता भी है, कि अच्छे कवि भी हैं, एक अच्छे लेखक भी हैं। आखिर वो कैसे ये सब कर पाते हैं? आप देख रहे हैं पाठक की नज़र से।